Hello students, today in this video we will learn about chemical properties of aldehydes and ketones part 4, in which we are going to cover some miscellaneous reactions. In this part 4 miscellaneous reaction हम कवर करने जा रहे हैं और इसके अंडर सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद एमोनिया. स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड और एमोनिया आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, लेट्स सी. अगर हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, अमोनिया का रिएक्शन इसके साथ करवाया, देन वी विल गेट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. NH3 में से H और NH2, H पे पॉजिटिव चार्ज और बचा NH2 उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. H ने O के साथ जुड़ना है और यहाँ पे NH2 लग गया. अब जो एक कार्बन के साथ OH और NH2 ये भी स्टेबल नहीं होते, माइनस वाटर होना है और वाटर कैसे बाहर जाना है, OH इसका और एक H इसका. ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाना और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड. एज ए रिजल्ट वी डू गेट दिस इज कॉल्ड इन जनरल, जब भी डबल बॉन्ड NH होता है तो उसे इमीन के नाम से जानते हैं, IMINE, इमीन. इस इमीन में अगर यहाँ पे CH3 और H है तो हम इसे एसिड एल्ड इमीन बोलेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम करने जा रहे हैं, हमारे पास अगर फॉर्मेल्डिहाइड हो, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCH, हम इसके रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं, इसके 6 मॉलिक्यूल्स लेके इसके 4 मॉलिक्यूल्स, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज होते हैं. दिस इज मेजर प्रोडक्ट जिसका नाम है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन. और इसका यूज आता है पेपर में. दिस इज यूज्ड अंडर द नेम यूरोट्रोपिन, जो कि एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक है. यूरोट्रोपिन एक मेडिसिन है जिसका फंक्शन क्या है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक. जब भी यूरिनरी इन्फेक्शंस होती हैं तो उसके लिए यूरिनरी एंटीसेप्टिक कौन सा रिकमेंड किया जाता है, यूरोट्रोपिन. नेक्स्ट और रिएक्शन हम देखने जाते हैं, तो देन वी सी रिएक्शन विथ PCl5. तो कोई भी एल्डिहाइड, PCl5 एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ऑलरेडी भी हमें पता है. तो कोई एल्डिहाइड लिया, PCl5 के साथ रिएक्ट किया, CH3CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O 2 पार्ट्स में खुल गया, 2 क्लोरीन इंट्रोड्यूस हुए, साइड प्रोडक्ट फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बाहर आ गया, इसका नाम 1,1 डाइक्लोरो इथेन. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन स्किफ्स रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, रिएक्शन विद स्किफ्स रिएजेंट. तो स्किफ्स रिएजेंट जो कि हमारे पास एक डाई होती है, बेसिकली ये स्किफ्स रिएजेंट क्या है, इट इज ए डाई. और ये डाई, इसका जो फॉर्मूला है इस डाई का, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, नो नीड टू राइट, बट हमें केमिकल नेम उसका पता होना चाहिए, रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड. अब इस डाई को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो इसका रेड या पिंक कलर अपना होता है, और जैसे ही हम कोई एल्डिहाइड लेते हैं उसमें हम स्किफ्स रिएजेंट डालते हैं तो ये पिंक कलर देता है. तो डिसॉल्व एल्डिहाइड में हुआ तो इसका अपना कलर तो कलरलेस है, लेकिन जिसमें डालते हैं उसके डालने की वजह से ये पिंक कलर का हो गया. तो एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेकिन कीटोन्स स्किफ्स रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं. तो ये एक डिफरेंस हो गया एल्डिहाइड और कीटोन में, नो एक्शन. ना
स्किप्स रिएजेंट है। मैं इसकी एक और बात बता दूँ, ओरिजिनल इसका अपना कलर रेड होता है, लेकिन इसको कलरलेस कैसे बनाया जाता है ये भी बता दें। हालांकि ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि इसका कलरलेस नहीं होता, खुद ही ये पिंक कलर का है, मैंने अभी भी बताया आपको। लेकिन अब यहाँ पे लिखा कलरलेस, कैसे इसको कलरलेस बनाया जाता है? बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है और इसको कलरलेस बनाती है। जब ये एल्डिहाइड में आ जाता है, एल्डिहाइड इसका ओरिजिनल कलर दोबारा से रिस्टोर कर देता है। तो एल्डिहाइड ने इसका जो ओरिजिनल कलर था रेड और पिंक, उसको रिस्टोर कर दिया, जिसको पहले हमने कलरलेस कैसे करवाया था? सल्फर डाइऑक्साइड डाल के। तो कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन्स। तो हमने एमीन्स पढ़े हैं, पर प्राइमरी एमीन्स क्या? जिनमें एक आर ग्रुप। तो यहाँ पे ये H2 और ये O, इसका वाटर बन के बाहर, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया? RCH डबल बॉन्ड NH प्लस वाटर। ये बेसिकली ये जो बना, दिस इज जनरली कॉल्ड स्किप्स बेस। ये स्किप्स बेस। नेक्स्ट, अब हम आगे और रिएक्शन करते हैं थोड़े, टू गेट कि जो पॉलीमराइजेशन है, इसमें जब पॉलीमराइजेशन होती है 3 एल्डिहाइड हम लेके 4 एल्डिहाइड लेके कुछ भी करवा सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल बताने जा रही हूँ। पॉलीमराइजेशन के साथ हम बनाते हैं 3 फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला 1 का CH2। ऐसे 3 मॉलिक्यूल लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो तीनों पॉलीमराइज किए, दैट इज कॉल्ड साइक्लाइजेशन और पॉलीमराइजेशन यहाँ पे। और हमारे पास जो साइकिल बना उसमें 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 3 जगह पर O होगा और 3 जगह पर CH2। दिस इज कॉल्ड ट्राईऑक्सेन। दिस इज कॉल्ड ट्राईऑक्सेन। ना अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स अराइल ग्रुप के कुछ जनरल रिएक्शंस। तो अराइल ग्रुप जो है, यानी कि बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जैसे हैलोजिनेशन है एटसेट्रा। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अराइल ग्रुप के कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो अगर हम दिस इज द एग्जाम्पल कॉल्ड एसिटोफिनोन। हमने एक एरोमेटिक कीटोन ले लिया, इसके अंदर हम अगर ब्रोमीन डालते हैं, जो ब्रोमीन हमने डाला है ये एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, जो कि एक कैटालिस्ट का यहाँ पे काम करेगा, और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या बनेगा? पॉइंट इज दैट ये जो कीटोन्स हैं, इनमें जब हम एल्युमिनियम क्लोराइड कैटालिस्ट जो कि एक्ट कर रहा है, इसको अगर एनहाइड्रस फॉर्म में ले लें और एक्सेस में ले लें, तो ये जो ग्रुप है दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अपनी मेटा पोजीशन पर लगाएगा और मेटा का H और इसका Br मिलके HBr बन के बाहर निकलेगा। दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अगर मैं इसी के कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालें सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के अंदर NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, और क्योंकि हमने अभी बोला ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाले ग्रुप को अपनी मेटा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस करवाएगा। अब नाम क्या? इसका नाम क्या? पहले तो 3 ब्रोमो एसिटोफिनोन, और ये हमारे पास क्या बन गया? 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी सल्फोनेशन करवाएं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो हमारे पास सल्फोनेशन हो जाएगी, और सल्फोनेशन में क्या बनता है? मेटा पोजीशन पे SO3H ग्रुप। बाकी साइड प्रोडक्ट्स वाटर बनना ही है। नाइट्रेशन में भी साइड प्रोडक्ट वाटर बनता है, सल्फोनेशन में भी साइड प्रोडक्ट वाटर बनता है। अब इसके नाम की बारी आई, तो इसका नाम है मेटा बेंजल्डेहाइड सल्फोनिक एसिड। मेटा बेंजल्डेहाइड
सल्फोनिक एसिड। तो ये इसका IUPAC नेम। ना जो एसिटोफिनोन है वो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। इसने सिर्फ 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिए, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। और ये क्या नहीं देता है, तो नोट ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एसिटोफिनोन है या एरोमेटिक कीटोन है कोई, वो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते हैं। वाई? तो यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं। तो इसके आंसर में क्या है, एक तो जो इसका CO ग्रुप है और जो हमें एल्युमिनियम क्लोराइड चाहिए, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और दूसरा इसका अपना नेचर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो जाता है। तो CO इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है तो ये तो बेंजीन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। अगर कम कर देंगे तो इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी सब्सटीट्यूट करवा पाएंगे। तो ये थे कुछ मिसलेनियस रिएक्शन स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू 1-2 क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मेलिन। ये यूजेस में आते हैं, यूजेस के कुछ क्वेश्चन। व्हाट इज फॉर्मेलिन? फॉर्मेलिन इज 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एक बात। और इसका यूज क्या है, इसको हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। और इसका इम्पॉर्टेंट यूज देखते हैं। जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसे हम लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हम जो लेदर बनाते हैं वो एनिमल्स की स्किन से बनाते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड को टैनिंग के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। टैनिंग मीन्स हार्डनिंग ऑफ जो एनिमल का स्किन है या हाइड्स हैं, उनको हार्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो टैनिंग के प्रोसेस, टैनिंग इन लेदर इंडस्ट्रीज। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड जो है, इसको हम एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट। देन प्रोपेनोन, इसको तो हम पॉलिशेस के अंदर यूज करते हैं। और रादर हम जो नेल पॉलिश रिमूवर है, नेल पॉलिश रिमूवर, and in lacquers we do use propanone. Then we come to aldehyde और कीटोन का जो लास्ट पार्ट हमारे पास आता है। एल्डिहाइड कीटोन का भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा रहता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अभी हमें करनी है। और इसका लास्ट टेस्ट है, लास्ट जो हमारे पास है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और जब डिफरेंस पूछते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर फॉर्मूला लिख देते हैं। नो, आपको केमिकल डिस्टिंग्विश करना होता है हमेशा। तो उसके अंदर आपको 3-4 चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि हमने सारी प्रॉपर्टीज अब कर ली, नाउ यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। ये टोलन रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है, फेलिंग सोल्यूशन के टेस्ट के साथ देता है, देन बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ अपने तीनों के साथ प्रॉपर्टीज लिखी थी, और ये इन तीनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। और आज ही आपने पढ़ा ये रिस्टोर करता है स्किफ्स रिएजेंट का पिंक कलर, जबकि ये नहीं करता है। ये 4 टेस्ट तो हम यहीं पे हमने कर लिए। और आपको बताया गया कि अमोनिया के साथ ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, लेकिन जो कीटोन्स हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो अगर हम वो छोड़ भी दें तो ये 4 टेस्ट तो हमें बिल्कुल पता होने चाहिए कि एल्डिहाइड किन के साथ टेस्ट देता है, किन के साथ नहीं देता है। जब आपने टेस्ट लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में इक्वेशन की है स्टूडेंट्स, तो वहीं पर आपने साथ में ये जोड़ देना है, इनके टेस्ट भी लिख देना है, यानी कि इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख के कंप्लीट करना है। ये भी बताना है कि कौन देता है कौन नहीं देता है, और साथ में इक्वेशन। विद दैट एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की हैं, यूजेस भी हमने पढ़े हैं। तो विद दैट एल्डिहाइड एंड कीटोन पार्ट ऑफ चैप्टर इज ओवर। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।